हेलो एंड वेलकम। आज हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पर एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है गाइस। एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच इज। जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, हार्डवेयर, सीपीयू। जैसे कि आपको मालूम है उसको कहते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसको हम टच भी कर सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन्स द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू, बायोस चिप, मदरबोर्ड, मॉनिटर। वो सिस्टम यूनिट जो कंटेन करता है मोस्ट वाइटल पार्ट किसका? पर्सनल कंप्यूटर का। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मदरबोर्ड। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है गाइस? बहुत ही इजी है। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू नंबर 4 हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इनपुट डाटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन। उसको क्या कहते हैं गाइस? रैम, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। उसको कहते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है इनपुट डाटा को मीनिंगफुल आउटपुट में, हमारे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ विच मेजर कंपोनेंट्स। उनमें कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU एंड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU, रजिस्टर्स, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है गाइस ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ये किसके पार्ट है गाइस? CPU के यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 विच among the following is the fastest memory in a computer that holds information? रजिस्टर, कैच, मेन मेमोरी, रैम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है रजिस्टर्स। ए इज द राइट आंसर। ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? नॉट लिखा गया है। प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है डी। जावा हमारा कंपोनेंट नहीं है हार्डवेयर। बाकी ये तीनों हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रीडोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप प्रोसेसर्स? इंटेल, AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, मोटोरोला, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है गाइस डी, बोथ A एंड B। A इंटेल, B AMD यानी कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 डाटा मूव्स इन एंड आउट ऑफ द CPU थ्रू एम्बेडेड वायर्स कॉल्ड। जो डाटा मूव करता है इन एंड आउट ऑफ द CPU थ्रू एम्बेडेड वायरस उनको क्या कहते हैं? बस, इलेक्ट्रॉनिक वायरस, लाइन्स, केबल्स। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है गाइस बस। उसको कहते हैं बस। उससे क्या कहते हैं? उससे क्या होता है? डाटा मूव करता है इन एंड आउट इन द CPU। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10
द मोस्ट कॉमन buses inside the microcomputer are address bus and data bus, addresses bus and control bus, address bus, data bus and control bus. उनको क्या कहते हैं? जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर होती है बसेस, मोस्ट कॉमन बसेस, उनको कहते हैं गाइस एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस. डी इज द राइट आंसर. Question number 11. Which bus is used to carry data to and from the memory? Address bus, data bus, control bus, none of these. Question number 11 का right answer है data bus. उनको कहते हैं data bus. B is the right answer. Question number 12. Which register holds the address of the current instruction being executed? Instruction register, memory data register, MDR, stack register, program counter. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है गाइस मेमोरी डाटा रजिस्टर, उनको कहते हैं MDR. सो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. विच रजिस्टर होल्ड्स द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड करंटली बाय द कंप्यूटर? जो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली होल्ड करता है वो कौन सा रजिस्टर होता है गाइस? करंटली बाय द एग्जीक्यूट करता है करंटली बाय द कंप्यूटर. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR एंड प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर. उनको कहते हैं गाइस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि IR. वो क्या करते हैं? वो होल्ड करते हैं एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 14. विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन? कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस? मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, स्टैक एड्रेस. उनको कहते हैं गाइस B यानी कि मेमोरी रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. B इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. विच रजिस्टर शोज द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन सच एज कैरी, ओवरफ्लो, नेगेटिव? उनको क्या कहते हैं गाइस? स्टैक रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी बफर. उनको कहते हैं गाइस, उनको कहते हैं स्टेटस रजिस्टर. B इज द राइट आंसर. Question number 16. Which of the following registers hold a data value that is being stored to or retrieved from the memory location? PSW, main memory, memory data register, cache register. उनको कहते हैं गाइस, उनको कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उनको कहते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर यानी कि C इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने. ए डिवाइस दैट अलाउज एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड. उनको क्या कहते हैं गाइस? उनको कहते हैं इनपुट. D इज द राइट आंसर. बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 18. कंप्यूटर गेट्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रिंटर, बोथ A एंड B. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. वो माउस से भी इनपुट करती है डाटा, कीबोर्ड से भी और जॉयस्टिक से भी. प्रिंटर क्या है गाइस? ये है आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे लिखा गया इनपुट. तो सो D इज द राइट आंसर. बोथ A एंड B, ये दोनों. D इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेस नहीं है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. लिखा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन नहीं है इनमें. सो D जो है प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस नहीं है. बाकी जो है ये सारे इनपुट डिवाइसेस है. D इज द राइट आंसर. बाकी ये तीनों नहीं है और बाकी जो है ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Which device is mostly used to enter data or information in a computer system? Touch screen, mouse, light pen, keyboard. जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं जब हमें डाटा एंटर करना होता है या कोई इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी होती है कंप्यूटर सिस्टम में, हम कौन सा डिवाइस मोस्टली यूज़ करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस. हम मोस्टली यूज़ करते हैं कीबोर्ड. ये भी इनपुट डिवाइस है लेकिन ये हम मोस्टली ज़्यादा यही यूज़ करते हैं. सो D इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस? इसमें से कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं है? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑल. ये सारे हमारे
पॉइंटिंग डिवाइसेस है, सो डी इज द राइट आंसर ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 22, इज नॉट ए टाइप ऑफ माउस। इनमें से कौन सा माउस का टाइप नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा गया है। ए वायरलेस माउस, बी ऑप्टिकल माउस, सी मैकेनिकल माउस, डी इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस। बोलेगा इनमें से कौन सा माउस का टाइप नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस जो है ये माउस का टाइप नहीं है, बाकी ये तीनों है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच ऑफ द कीज आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर कीज। इनमें से कौन से की है जिनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल, ALT, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस। सो ये तीनों हमारे मॉडिफायर कीज है, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, विच कीज आर आल्सो नोन एज टॉगल कीज। कैप्स लॉक, नम लॉक, कंट्रोल की, एंटर की, शिफ्ट, एस्केप, बोथ ए एंड बी। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस, ये आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि कैप्स लॉक एंड नम लॉक, ये क्या है गाइस, ये टॉगल कीज है हमारी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ए। उसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 25, विच की इज यूज्ड टू इंडेंट ए पैराग्राफ। स्पेस बार, टैब, शिफ्ट, नन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। टैब जो है उससे क्या ये हम यूज़ करते हैं अगर हमें इंडेंट करना होता है पैराग्राफ, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच की इज यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। विंडोज, ALT, कंट्रोल प्लस ALT, नन ऑफ दीज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। सो विंडोज की से हम स्टार्ट बटन ओपन करते हैं, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच की इज यूज्ड टू इरेज डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। ब्लैक स्पेस, डिलीट, शिफ्ट प्लस ALT, बोथ ए एंड बी। सो बी इज द राइट आंसर। डिलीट से हमारा सारा इरेज होता है डाटा एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, जो भी स्क्रीन पे हमारे कैरेक्टर्स होती हैं, चाहे इमेज हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डिजाइनड इन। कब फर्स्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर दिया गया। 1970, 1985, 1968, 1975। सो ये किया गया बी यानी कि 28 का राइट आंसर है ए, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 29, विच बस इज यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस। एड्रेस, डाटा, कंट्रोल, एक्सटर्नल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, सो एक्सटर्नल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है, इसमें नॉट लिखा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, नॉट जब भी लिखा होता है तो आपको क्वेश्चन बहुत फोकस लगा के पढ़ना है, फिर आंसर का जवाब देना है। CPU, माउस, मॉनिटर, UPS कौन सा नहीं है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो डी इज द राइट आंसर, UPS। ये कंप्यूटर सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों है। ये एक्सटर्नल पार्ट है UPS। वहाँ पे नॉट लिखा गया तो यही आएगा, डी, UPS। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस provides surge protection and battery backup power during a power outage. बैटरी स्ट्रिप, सर्ज स्ट्रिप, UPS, USB। बोलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है गाइस, सी यानी कि UPS। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन अटैच्ड टू CPU फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। मेमोरी, चिप, रजिस्टर, बफर, कोर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। बफर जो है ये टेम्परेरी स्टोर लोकेशन होती है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द CPU प्रोसेसर। प्रोसेसिंग स्पीड, यूनिट, को प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड। अगर हमें स्पीड ऑफ प्रोसेसर यानी कि CPU की मालूम करनी है तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, किस डिवाइस से मेजर करेंगे। प्रोसेसिंग स्पीड, यूनिट, को प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड। हम करेंगे क्लॉक स्पीड से, सो डी इज द राइट आंसर। 34, ए यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ CPU टाइम एलोकेटेड फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क इज कॉल्ड। रियल टाइम, सीक टाइम, टाइम स्लाइस, यूनिट टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, उसको कहते हैं टाइम स्लाइस, सी इज द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म
ऑफ डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म क्या है गाइस? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, डबल मेमोरी एक्सेस, नॉन ऑफ दीज। डीएमए की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि ए इज द राइट आंसर। Question number 36. CPU is fabricated on a single integrated circuit board that is known as motherboard, microprocessor, CUALU. उसको कहते हैं microprocessor. B is the right answer. Question number 37. The main task of the central processing unit is to carry out program instructions, store data or information for further use, process data and information both A and C. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे सीपीयू क्या काम करता है, उसका मेन टास्क क्या है गाइस, यही पूछा गया है। उसका मेन काम है बोथ ए एंड सी, यानी कि एक करता है वो प्रोग्राम कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और दूसरा करता है वो प्रोसेस डाटा और हमें फिर इंफॉर्मेशन देना है, यानी कि ये भी यानी कि बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। Question number 38. Which of the following unit helps to establish the communication between memory and ALU in the computer? CMU, CCU, CPU, none. 38 का राइट आंसर इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी इज द राइट आंसर। उसमें ही होता है ALU भी, CU भी, तमाम कम्युनिकेशन उसी में होती है। क्वेश्चन नंबर 39. इंटरनल मेमोरी ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नथिंग बट a set of registers, a set of ALU and CU, buses, none. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 39 का राइट आंसर है, उनको कहते हैं सेट ऑफ रजिस्टर्स। वहाँ पे हमारी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ये आपने बहुत बार देखा होगा। 40 का राइट आंसर है गाइस डी, यानी कि टेड हॉफ। इसने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने। द माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ, किसका बना होता है गाइस माइक्रो प्रोसेसर? रजिस्टर्स, माइक्रो चिप्स, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ये हमने पहले ही भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है वो होते हैं मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42. द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है गाइस कंप्यूटर सिस्टम का, वो क्या समझता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ये आपको आना चाहिए। वो करता है अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। हम उसे इनपुट करते हैं डाटा, उसके बाद वो हम अपनी लैंग्वेज में उसको इनपुट देते हैं, लेकिन वो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझता है, डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में। सो माइक्रो प्रोसेसर को अपनी लैंग्वेज में समझ आता है। सो अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, जो उसकी लैंग्वेज है। सो सी इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन नंबर. विच मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू? सीपीयू के साथ कौन सी मेमोरी डायरेक्टली यूनिट मतलब कम्युनिकेट करती है? मेन मेमोरी, रजिस्टर, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है सीपीयू से। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44. विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू? उसको कहते हैं मास मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं, या नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। उसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिमेन्स ऑन द मदरबोर्ड? बोलेगा इनमें से कौन से कंपोनेंट्स है जो मदरबोर्ड पे होते हैं? CMOS बैटरी, PCI स्लॉट, केस फैन, एक्सपेंशन स्लॉट, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उनको कहते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे वहाँ पे होते हैं। किस पे? मदरबोर्ड पे। CMOS बैटरी, PCI स्लॉट, केस फैन एंड एक्सपेंशन स्लॉट। सो
E is the right answer all of these. क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि MCQ नंबर 46 हमारे सामने, द रीड एंड राइट ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर इज कैरियड आउट थ्रू, किसके साथ वो कैरी करता है? डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ऑल ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। 46 का राइट आंसर क्या है गाइस? कंट्रोल बस, सी इज द राइट आंसर। कंट्रोल बस उसको कैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग की शुड बी प्रेस्ड टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। जब भी हम टेक्स्ट के बिल्कुल बिगिनिंग में जाना चाहते हैं तो हम क्या प्रेस करते हैं? अगर हमें कर्सर मूव करना है बिल्कुल लाइन के स्टार्टिंग में तो हम प्रेस क्या करेंगे? पेज अप, शिफ्ट, होम, एंटर। सो हम होम को एंटर करेंगे, सी इज द राइट आंसर। उससे क्या होता है? उससे जो कर्सर होता है वो हमारी लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा कर्सर आता है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ये बेसिक क्वेश्चन थे गाइस, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये आपको मिस नहीं करनी चाहिए। विच की इज यूज टू लॉन्च द स्टार्ट बटन? एस्केप, शिफ्ट, विंडोज, शॉर्टकट। पहले ही क्वेश्चन आ गया था ये। सो सी इज द राइट आंसर, विंडोज से हम स्टार्ट बटन लॉन्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस क्या है? इनपुट, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या ये इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये दोनों है, ये बोथ ए एंड सी, यानी कि ये इनपुट डिवाइस भी है और ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसको से हम किसी भी जगह पॉइंट कर सकते हैं, अपना कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं। सो डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी, इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस। हमारा 50, क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा ये, विच बटन इज नोन एज द मिडल बटन यूज्ड एज द थर्ड माउस बटन? बिल्कुल जो हमारे पास माउस होता है उसके बिल्कुल मिडल में जो बटन होता है उसको क्या कहते हैं? मिडल बटन को राइट बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल व्हील, नन ऑफ दिस। उसको कहते हैं गाइस स्क्रॉल व्हील। उससे हम अपना जो कर्सर है वो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेक्स्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको कहते हैं गाइस स्क्रॉल व्हील। सो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो ये MCQ सेक्शन है हमारा गाइस, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना गाइस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेंगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने में हेल्पफुल हम उसमें रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।